हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुगर स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आज शुगर स्टॉक्स के अंदर आज भी हमको एक जो फॉल है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इन सारे शेयर्स में आज भी हम कह सकते हैं जो फॉल था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों, बेसिकली इस जो शुगर स्टॉक्स है उनमें इतनी गिरावट क्यों हो रही है और ये गिरावट कितना और बढ़ सकती है। इसकी जो हम कह सकते हैं पूरा गिरावट का और जो बड़ा असर है वो किन किन जगह पे आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे तो अवध शुगर 5.24% नीचे ऑलमोस्ट। देन बजाज हिंदुस्तान शुगर 7.55%, 3.89%, 0.07%, 4%, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारे शेयर्स में आपको आज गिरावट देखने को मिली और सब स्टॉक्स जो है वो काफ़ी आज खराब करते हुए नजर आए। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? वैसे तो गिरावट कल भी देखने को मिली थी, लेकिन आज जो गिरावट फिर हुई उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी बैक स्टोरी क्या है। सो फ्रेंड्स, कल गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकल के आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है शुगर मिल्स को कि आप शुगर केन जूस को यूज़ नहीं कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। और इसके कारण हुआ क्या कि जो भी शुगर स्टॉक्स थे और जो भी शुगर स्टॉक्स थे वहां पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। सो ऐसा हुआ क्यों, ये समझना पड़ेगा आपको। दोस्तों, बेसिकली हो क्या रहा है कि जब से दोस्तों गवर्नमेंट ने प्रमोट करना चालू किया है कि हाँ, एथेनॉल प्रोडक्शन को सरकार काफ़ी तवज्जो दे रही है और एथेनॉल के ऊपर सरकार का फोकस है, तब से हो क्या रहा था कि दोस्तों एथेनॉल बेसिकली बनता कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा। एथेनॉल दोस्तों हम कह सकते हैं कि बनता है फ्रॉम शुगर केन, राइट। शुगर केन के जूस, शुगर केन जब होता है तो उससे दोस्तों एथेनॉल का प्रोडक्शन भी हो जाता है। तो जो कंपनीज है वो बेसिकली कर क्या रही थी कि कंपनीज दोस्तों शुगर केन से जो शक्कर बनानी होती है, बेसिकली शक्कर तो कम बना रही थी, यानी शुगर कम बना रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा दोस्तों एथेनॉल प्रोडक्शन कर रही थी। तो इसके कारण हुआ क्या कि दोस्तों जो एथेनॉल का प्रोडक्शन था वहाँ पर तो आपने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देख ली। जो एथेनॉल का पूरा टाइप का प्रोडक्शन था वहाँ पर तो नो डाउट दोस्तों जो ग्रोथ थी, जो वहाँ पर प्रोडक्शन था वो बढ़िया। लेकिन उसका उल्टा हुआ क्या, जो शुगर सेक्टर्स था या फिर जो शुगर था बेसिकली, वो दोस्तों कम आपको प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिला। जिसके कारण हुआ क्या कि शुगर की दोस्तों कमी पड़ना चालू हो गई। और दोस्तों जिस भी चीज़ की डिमांड हम कह सकते हैं ज़्यादा है लेकिन उसका प्रोडक्शन कम है, नो डाउट दोस्तों प्राइजेस ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और ऐसा ही हुआ कि शुगर की दोस्तों जो प्राइजेस थी वो आपको अपने आप बढ़ती भी नजर आ गई। एंड इसके कारण दोस्तों गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देना पड़ा कि जो भी शुगर मिल कंपनीज है वो शुगर केन जूस से एथेनॉल प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, उनको सिर्फ शुगर बनानी है शुगर केन जूस से। और ये साफ साफ कह सकते हैं कि कंपनीज को बड़ा झटका पड़ गया। अब ऐसा क्यों, वही भी हम समझेंगे पूरा वीडियो में, चिंता मत करिए, आपको हर एक डिटेल में चीज़ समझाऊंगा जिसके कारण आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ ये कितनी बड़ी चीज़ हुई है शुगर कंपनीज के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने क्या कहा है कि आप शुगर केन जूस से एथेनॉल नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि यूज ऑफ बी मोलिसिस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन 2023-2024 अ मूव विच शुगर इंडस्ट्रीज बॉडीज वेलकम्ड। ये दोस्तों साफ साफ कहा भी गया है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी, बेसिकली हुआ क्या है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, अगले साल आने वाले हैं जनरल इलेक्शंस और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि एक ऐसी चीज़ जो डेली यूज़ में आती है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और इसीलिए दोस्तों सरकार ने, हम कह सकते हैं, ये फैसला जो है वो लिया है। क्योंकि हुआ क्या था, फॉल देखने को मिला था शुगर शुगर प्रोडक्शन में 2023-24 के अंदर, जो मार्केटिंग ईयर है वहाँ पे ऑलमोस्ट दोस्तों फॉल देखने को मिला। और इसके कारण प्राइसेस काफ़ी बढ़ना चालू हो गई शुगर की, जो बिल्कुल सरकार नहीं चाहती थी। और सरकार ने इसीलिए ये जो प्रोडक्शन है इसको रोक लगा दिया कि आप एथेनॉल नहीं बना सकते हैं शुगर केन जूस से। अब कंपनीज कर क्या रही थी, देखिए, शुगर केन जूस से जो एथेनॉल ये कंपनीज बना रही थी, ये डायरेक्ट दोस्तों कंपनीज एथेनॉल किसको बेच देती थी? पेट्रोलियम कंपनीज को, ओएमसी कंपनीज को। और इसी कारण कंपनी जो है वो मोटा मोटा पैसा इससे बना रही थी। और कुछ कंपनीज ने क्या किया कि दोस्तों एथेनॉल के ऊपर इतना फोकस कर दिया कि अपना जो प्रोडक्शन है वो मेनली 50% तक एथेनॉल के ऊपर शिफ्ट कर दिया। इन सब कंपनी ने दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर दिया कि वो एथेनॉल बनाएंगे शुगर केन जूस से। और इसके कारण दोस्तों जो कंपनीज थी वो सिर्फ एथेनॉल के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया। बिकॉज एथेनॉल से इनको फ़ायदा क्या होता है, सिंपल सिंपल बात, कि दोस्तों जो भी कंपनीज को बेचती थी, जो भी ओएमसी कंपनीज को बेचती थी, उनसे दोस्तों बहुत जल्दी पेमेंट साइकिल इनका अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा दोस्तों इस पे कंपनीज पैसा बना रही थी। और इसी कारण दोस्तों इन सब कंपनीज को बहुत फ़ायदा हो रहा था। लेकिन सरकार ने ये देख लिया और सरकार ने कह दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो आपका बेसिक काम है, आपका बेसिक काम क्या है? शुगर बनाने का।
वो शुगर बनाने का काम तो आप सेकंड रख रहे हो, लेकिन एथेनॉल का काम आप फर्स्ट रख रहे हो। तो इससे हुआ क्या, शुगर की दोस्तों जो प्रोडक्शन थी वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर गई और प्राइसेस जो है वो शूट अप कर गई। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सरकार को नजर आ गई और इसीलिए सरकार ने दोस्तों ये जो फैसला है वो बेसिकली ले लिया। अब आप समझिए कोई कंपनी मान लीजिए 50% एथेनॉल बना रही है और 50% शुगर बना रही है। अब उस कंपनी को कहा जाता है कि आप 50% जो एथेनॉल है जहाँ पे मार्जिन हायर है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब उस कंपनी के साथ होगा क्या, उस कंपनी को तो बिल्कुल झटका लगेगा है बड़ा सारा, क्योंकि कंपनी का जो पैसा है वो 50% उधर से भी कंपनी जनरेट कर पा रही थी। तो अब ऑटोमेटिकली वापस से जब 100% कंपनीज को शुगर पे आना पड़ेगा, तो ठीक है शुगर तो बेच देंगे, लेकिन याद रखिए मार्जिन अपने आप लो हो जाएंगे, प्राइसेस जो बढ़ी हुई थी वो अपने आप लो हो जाएगी। तो इससे कंपनीज को तो दोहरी मार पड़ गई, क्योंकि एथेनॉल भी नहीं बेच सकते, शुगर बेचनी है, शुगर बेचनी है तो उसको भी क्या, दामों को भी बिल्कुल स्टिक रखना है कि हाँ इसी दाम पे बेचना है। और जब प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। तो ये साफ साफ देखिए शुगर कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो गया। अभी ज़रूर दोस्तों इन कंपनीज को एक फ़ायदा यही है कि ये बी मॉलिसिस से अभी भी एथेनॉल क्रिएट कर सकती है। इसको तो ज़रूर देखिए वेलकम किया गया है काफ़ी ज़्यादा, भले ये ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन हो, कि उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि एज पर द ऑर्डर बी मॉलिसिस प्रोडक्शन शैल कंटिन्यू अगेंस्ट एग्जिस्टिंग ऑफर, बट इट इज़ नॉट क्लियर इफ इट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट बी मॉलिसिस टेंडर। नहीं हो सकता कि सरकार इसके ऊपर भी रोक लगा दे आने वाले समय के अंदर। लेकिन आप अगर समझेंगे जो इंडस्ट्री है, ये जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, ये प्रोजेक्ट करती है कि ऑलमोस्ट 9% फॉल आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन के अंदर, करीबन 337 लाख टन के आसपास ये रह सकता है 2023-2024 के अंदर, ये दोस्तों माना जा रहा है। और इंडिया ने दोस्तों एक्सपोर्ट किया था ऑलमोस्ट 61 लाख टन ऑफ शुगर ड्यूरिंग द 2022-2023। तो आप उधर से इधर अगर नोटिस करेंगे तो बहुत बड़ा आपको गैप देखने को मिल रहा है, जो नो डाउट एक फूड इन्फ्लेशन जो होता है वहाँ पर दिक्कत ला रहा है। इसलिए दोस्तों सरकार का ये फैसला जो है वो लाया गया है। दोस्तों ऐसा नहीं कि सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के ऊपर कोई भी बैक कर रही है कि नहीं हम एथेनॉल का काम नहीं करेंगे, एथेनॉल को अभी बैक में रख दी, मतलब पीछे कर दीजिए और सिर्फ शुगर बनाइए, ऐसा नहीं है। सरकार ने दोस्तों उन कंपनीज को प्रमोट करना ज़्यादा अब ज़्यादा करेगी जो एथेनॉल बना सकते हैं अपार्ट फ्रॉम शुगर केन, राइट। जैसे मेज़ प्रोडक्शन, अब जो मेज़ होता है उससे भी दोस्तों एथेनॉल क्रिएट होता है। तो कुछ कंपनी जो मेज़ बनाती है उनके लिए दोस्तों एक एथेनॉल जो बना रहे हैं उनके लिए ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कि जो शुगर केन कंपनीज थी या जो शुगर कंपनीज थी उनका तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो उसके कारण हुआ क्या, एथेनॉल की डिमांड जो है वो तो डेफिनेटली जो है और बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एथेनॉल के ऊपर हर कंपनी फोकस कर रही है। एथेनॉल बेस्ड जो पेट्रोल है, ईबीपी प्रोग्राम जो है, इसके ऊपर भी हर कंपनी का फोकस है। लेकिन इसके कारण हुआ क्या, उन जो मेज़ कंपनीज थी उनके पास ज़्यादातर अब कह सकते हैं कि फोकस जाएगा एथेनॉल बनाने के लिए और वो अपना बेच सकते हैं एथेनॉल। हो सकता है कि उनको और ज़्यादा प्राइजेस भी मिले, जो उन कंपनीज के लिए फ़ायदा है। इसलिए अगर आप एक स्टॉक देखेंगे जिसका नाम है BCL इंडस्ट्रीज़, उस कंपनी के लिए पॉजिटिव निकल के आया कि क्योंकि ये जो काम करते हैं वो वैसा ही करते हैं कि मेज़ के द्वारा जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली कर देते हैं। सो ऐसी कंपनीज के लिए फ़ायदा है। लेकिन वही जो शुगर कंपनीज है, जैसे कि श्री रेणु का 6.26% का फॉल आपको देखने को मिला। बाकी जो अदर कंपनीज है जिसमें बलरामपुर चीनी बड़ा नाम है, और आप देख सकते हैं आज ऑलमोस्ट 3.92% का फॉल देखने को मिला। इस पूरे हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 17% ये जो शेयर है वो गिर चुका है, और एक महीने में हम कह सकते हैं 9.25% का फॉल देखने को मिला है। अगर बलरामपुर चीनी को थोड़ा सा हम और डिटेल में देखें तो बलरामपुर चीनी का अगर आप नोटिस करेंगे रेवेन्यू स्प्लिट शुगर से 78.50% आता है और बाकी डिस्टिलरीज से आता है जो ऑलमोस्ट 21% है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी इसको कितना 33% लेके जाना चाह रही थी, इसका रेवेन्यू शेयर करने वाली थी। डिस्टिलरीज मतलब वही जिसके साथ साथ निकलते हैं। सो अब हर कंपनी को देखिए इसके ऊपर अब अपना और वापस से पूरा बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, राइट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इन सब कंपनीज के लिए कि अब किस तरीके से आगे चले। बट अब ठीक है, अब देखते होता क्या है, क्योंकि हर कंपनीज के लिए प्रॉब्लम आई है कि आप अगर नोटिस करेंगे तो जो कंपनी का शेयर था इन द ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया ये ऑलमोस्ट 3% था, और ये ऑलमोस्ट इन अप 9% मतलब 9% हो गया था। लेकिन हाउ फॉर इथेनॉल कंपनी अकाउंटेड फॉर 5% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन एंड 24% ऑफ यूपीज प्रोडक्शन शायद तक। जी हाँ, तो 20% तक ये प्रोड्यूस कर रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि इन कंपनीज के लिए कितना बड़ा
खतरनाक कदम हो सकता है और इनके लिए अब शेयर्स में कहाँ तक जाके रुकेंगे ये अपने आप में एक क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन अब यही है कि देखिए सरकार ने फैसला लिया है और मैंने जैसा आपको कहा कि सरकार चाहती है कि प्राइस थोड़ा सा कंट्रोल में रहे शुगर का फॉर टिल एटलीस्ट फॉर मतलब इलेक्शंस तक। उसके बाद हो सकता है कि वापस सरकार अपना फैसला ले ले वापस। लेकिन लेट्स सी कि होता क्या है। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि शुगर स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट जो है वो बढ़ सकती है और हो सकता है कि शुगर स्टॉक्स आने वाले 5-6 महीनों के लिए थोड़े से कम अच्छे रहे बाजार के लिए। हो सकता है कि पार्टिसिपेशन जो है वो डेफिनेटली दूर रहे, इनके तेज़ी जो है वो बिल्कुल दूर रहे। इस तरह की पूरी पॉसिबिलिटी अब नज़र आती है। तो लेट्स सी होता क्या है लॉन्ग टर्म में। बट अभी जो आपने ओवरऑल इस पूरी वीडियो में समझा वो यही है कि शुगर स्टॉक्स जो है वो थोड़े से अब फीके पड़ सकते हैं, ये साफ बात है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।